हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, जो हमारा पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट एंड कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म और गिव अ सिंगल कंपाउंड, कि दो एलिमेंट्स मिल जाएं एक कंपाउंड तैयार करते हैं। दो क्या हो जाए हमारे पास, एक कंपाउंड एक एलिमेंट मिल जाए तो वो क्या बना दे, एक सिंगल कंपाउंड तैयार कर दे। या फिर क्या हो कि दोनों कंपाउंड मिल जाएं और क्या बना दे हमारे पास, वो कुछ एक सिंगल कंपाउंड बना दे। अब क्या है हमारे पास आएगी एक और रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। Now this was the formula that I have given you for combination reaction. Now what is decomposition reaction? Decomposition reaction is reverse of it. जो हमने यहाँ पढ़ा है इसका रिवर्स। अब इसके अंदर क्या था, when two elements, two compounds or an element and a compound form to give a single compound. तो यहाँ पर क्या है, when a single element or a single compound breaks to give what, two or more एलिमेंट्स। तो क्या होगा इसके अंदर, ऐसे हो जाएगा कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक कंपाउंड है वो ब्रेक करता है तो क्या बन जाएगा, इस तरह से हमारे पास दो एलिमेंट्स बन के आ जाएंगे। या फिर हमारे पास क्या है, दो क्या है हमारे पास, एक दो कंपाउंड है वो मिलके यहाँ पे एक नया कंपाउंड तैयार करेंगे, डीकंपोजिशन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारे पास तीन किस्म की होती है, अब हम उसको नाउ स्टूडेंट्स, decomposition reaction as I said is further of three kinds. These three kinds are electrolytic decomposition. Now what is electrolytic decomposition? अब देखो इसके अंदर ही है इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक, इसके अंदर क्या होता है, when electricity is passed through this reaction, जब एक रिएक्शन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करे और वो क्या करे, किसी कंपाउंड को सिंपलर एलिमेंट्स में या सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दे, ब्रेक कर दे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन होगा। थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है, थर्मल मींस हीट। तो कभी हम किसी क्या है कंपाउंड को क्या करें, हीट पास करें या उसको हीट दें, तो उससे क्या होगा, इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर elements or compounds. This will give us a kind of reaction which is called thermal decomposition reaction. Then comes photo decomposition. Photo decomposition के अंदर photo का मीन होता है light. अब जो photo if means light, then it means if any compound is के अंदर से if any compound in between through it we pass what, a light. In such kind of reaction light is passed. When light is passed तो क्या होता है कि जो उसके compound है it breaks down to give simpler elements or simpler compounds. That kind of reaction is called what, photo decomposition. Now we will see with the help of certain reactions how this happens. Now what happens, इसके लिए electrolytic decomposition के अंदर क्या होता है, when we take sodium chloride, मैंने क्या ले लिया, I have taken sodium chloride, I have taken, now electricity is passed through it. जब हम यहाँ से क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। See, electrolytic, electro से मैंने बोला था it is electric. So electric current is passed. On passing electric current, what will happen? This sodium chloride will break into sodium metal and chlorine gas will evolve. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा सोडियम मेटल और ये मेरे पास है क्लोरीन गैस विल बी इवॉल्व। मगर इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा। बैलेंसिंग का मैं आपको बहुत जल्द आपको ट्रिक्स देने वाला हूँ। प्लीज वेट एंड वॉच, इट विल बी ईदर इन दिस वीडियो और इन अनदर वीडियो। लेट्स सी वेट। नाउ स्टूडेंट्स, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट व्हाट हैपेंड, हमारे पास क्या हो गया कि ये सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस निकल के आ गई और ये था सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे मिल गया NaCl। तो ये क्या, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर ये कंपाउंड ब्रेक हो गया सिंपलर एलिमेंट्स के अंदर और हमारे पास क्या हो गया कि ये डिकम्पोज हो गया पूरा का पूरा इनटू सिंपलर फॉर्म्स। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक। नाउ कम्स अनदर काइंड दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास आता है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट क्या होता है, ZnCO3। अब इसमें थर्मल है तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी सप्लाइड, हीट विल बी एब्सॉर्ब्ड। जब हीट इसमें एब्सॉर्ब की तो इसने क्या किया, इट विल अगेन ब्रेक इनटू सिंपलर एलिमेंट्स। विल बी व्हाट, वन विल बी
ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड हमारे पास निकल के आएगा, जिसको हम बोलते हैं ZINC, जिंक OXIDE ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड हमारे पास बन के आ गया, प्लस क्या आ गया, यहाँ पे क्या है देखो CO2, तो हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस, वो निकल के हमारे पास आ गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इट विल इवॉल्व, ये इसमें से निकल जाएगी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड इट विल इवेपोरेट, जिंक ऑक्साइड विल बी देयर। नाउ दिस जिंक ऑक्साइड हमारे पास कहां से आ गया, हमारे पास आ गया जिंक कार्बोनेट से, दिस इज जिंक carbonate. Zinc carbonate, this was a compound. Compound was given heat, heat was absorbed, and when this zinc carbonate absorbed heat, what happened, it broke down into two simpler, one was zinc oxide and other was carbon. Now comes photo decomposition. Now this kind of reaction में क्या होगा, light will be absorbed. अब कैसे होगा, अब मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने बहुत बार इसका इस्तेमाल किया हुआ है डाई करने के अंदर, which is called हाइड्रोजन peroxide. अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन peroxide का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि H2O2 का इस्तेमाल करेंगे। अब जब हमने इसमें क्या किया, when light was absorbed, मैंने यहाँ देखो लाइट किया, लाइट वॉज एब्जॉर्ब, जब लाइट को एब्जॉर्ब हुई तो क्या हुआ, इसमें से क्या निकल के आ गया, एक वाटर निकल के आ गया, दूसरा क्या निकल के आ गया, ऑक्सीजन निकल के आ गया। बट दिस रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन बिकम्स लाइक दिस, ये बन गया। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अगेन 2 लगा दिया, तो मेरी पूरी की पूरी क्या हो गई, रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस होती चली। तो ऐसे कर लेना, बैलेंसिंग तो आपको मैं सिखा ही दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर दिस इज योर हाइड्रोजन peroxide, water, and this is oxygen। तो आपने इस बात का क्या रखना है, खास ध्यान रखना। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, कहां पे हो रही है, उड़ जाएगी, वाटर प्रेशर बच जाएगा, और हाइड्रोजन ऑक्साइड के अंदर क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब करवा दिया। अब बेटा जी हम लोगों ने व्हाट वी स्टडीड कम्बिनेशन रिएक्शन, वी हैव स्टडीड decomposition reaction. Now we will be studying what, we will be studying displacement reaction. Now what is displacement reaction, इसके लिए समझने के लिए बहुत सिंपल है, when a compound and an element is there, what it will do, it will displace, कैसे करेगा, देखो यहाँ पर बन गया AC और हमने इसको B को, यानी कि यहाँ पर एक कंपाउंड था एक एलिमेंट था। अब इसके अंदर क्या हुआ कि इस एलिमेंट ने जो हमारा ये बी वाला एलिमेंट था इसकी जगह पे ले ली, और ये कहां चला गया, इधर चला गया। देखो एक नया चीज बन गया, ए की रिएक्शन किसके साथ हो गई, सी के साथ। उसी तरह से ये इस तरह से भी हो सकता है कि अगर ऐसा हो कि ये सी यहां पे आ जाए और ये बी के साथ रिएक्ट कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास कितनी किस्म की होती है, 2 काइंड की होती है। वन इज सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अदर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम लोग इसको टर्म। नाउ बिफोर वी गो इनटू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर मैंने एक चीज बोली, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, ये कैसे करता है, इसके लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देयर आर अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, the element which is higher it always displaces the element which is lower in the reactivity series। अब मैं आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज, now this is our reactivity series। now इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये सारे रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ये है हमारा क्या, के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन, कॉपर, ये सारे हमारे इसके अंदर दिए हुए हैं। अब बोलोगे सर इसको याद कैसे करना है, आपने तो यहाँ पे लिख दिया और लिखने के बाद हमको याद करने के लिए बोलोगे, हम कैसे याद करेंगे, बड़ा आसान है बेटा जी, याद करना कोई मुश्किल नहीं है। देखो केदारनाथ का माली क्या है, एयू जरा फीके बनाता है, हाई कोर्ट है, क्या बोला मैंने, हाई कोर्ट है आपका, आपको ऐसे रखना कि एक को अपने यहाँ पे ऐसे लिखना है, मगर हाई कोर्ट है आपका, अगर आप ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर आपने तो बोल दिया कि केदारनाथ का मालिया जरा फीके बनाता है, हाई कोर्ट है आपका, तो ये जरा हमको लिख के दे दो करके कि हम याद करें। चलो मैं आपको ये यहाँ पे 9 बेटा जी मैंने ये लिख भी दिया, के लिए देखो मैंने लिख दिया केदार, NA नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आ पका, और ये ऐसे करके आपने करना है। अब इसके अंदर है क्या
कि एक हायर एलिमेंट क्या करेगा, लोअर एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। ये बात याद रखना, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसके सीरीज को आपने नहीं तोड़ना है। और जब भी कभी भी कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी उसके अंदर यही होगा कि पूरी की पूरी रिएक्शन दी गई होगी, उसके अंदर एक जो भी एलिमेंट आएगा, जो हायर एलिमेंट होगा वो लोअर एलिमेंट को उठा के बाहर कर देंगे रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, ये एक मैंने रिएक्शन लिखी है, जिंक इज रिएक्टिंग विद व्हाट, कॉपर सल्फेट, इसके साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगी। कौन डिस्प्लेस करेगा, देखो जिंक की हम यहाँ पे पोजीशन देखते हैं, जिंक कहां पे आ गया, जिंक की पोजीशन किधर आ गई, इधर आ गई। अब कॉपर की कहां पर आती है, कॉपर की इधर आती है। अब देखो यहां से पढ़ना शुरू करो, पूरा का पूरा हो, जिंक पहले आ गया और उसके बाद क्या आया, कॉपर बाद में आया। यानी अगर मैं यहां पे पूरी पूरी एलिमेंट लिख दूं तो कॉपर विल बी एट लोअर रैंक, तो व्हिच इज हायर रैंक, जिंक इज हायर रैंक। अब क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा इसको लोअर रैंक और इसको यहां से निकाल के अलग कर देगा। तो क्या बनेगा, जिंक विल टेक प्लेस ऑफ कॉपर, तो इट विल बिकम जिंक SO4 ZnSO4 प्लस Cu। तो इसको क्या बनेंगे, ये जो चीज बन के आएगी इसको हम बोलते हैं जिंक सल्फेट प्लस यहां पर क्या बन गया हमारे पास, कॉपर बन करके बाहर आ गया। अब हम इसको ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसकी हुई, कॉपर की डिस्प्लेसमेंट हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि एक हायर एलिमेंट ने लोअर एलिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और ये डिस्प्लेसमेंट किसके बेस पे होती है, इट इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि मैंने आपको अभी समझाई। इसे याद कैसे करना है इस बात को याद रखना। नाउ दिस होल इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको बस एक दो रिएक्शन देनी है, ज्यादा रिएक्शन वी विल गो इनटू डबल डिस्प्लेसमेंट। Now students, we will understand what is double displacement reaction. अब इसकी भी एग्जांपल है, मैंने यहां पे ले लिया एक कंपाउंड, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, दूसरे कंपाउंड के साथ। अब होगा क्या, अब देखना, अब क्या करेगा, से फॉर एग्जांपल A takes the place of C, तो यहां पर क्या आ जाएगा, AC बन जाएगा। B किसकी जगह ले सकता है, D की जगह पर, तो क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। अब कुछ बच्चे होंगे वो बड़े शरारती होते हैं, वो बोलेंगे सर क्या ये ऐसे नहीं हो सकता कि A किसकी जगह ले ले, D की जगह ले ले। बिल्कुल हो सकता है बेटा, AD पहले आ गया, फिर किसकी हो गई, ये BC आ गई। अब बच्चे ना और भी ज्यादा पागल होते हैं, बच्चे बताओ मुझे बोलते हैं, बच्चे सर आपने यहाँ पे BC बाद में लिख दिया, BC को पहले लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मगर कंडीशन क्या है इसके अंदर, समझने वाली बात ये है कि इस एलिमेंट ने किसकी जगह ले ली, इन दोनों में से किसी एक की जगह ले ली। इस एलिमेंट ने किसकी जगह ले ली, इन दोनों में से किसी एक की जगह ले ली। अब इसमें हुआ क्या, इन दोनों ने इन दोनों को एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां पर क्या हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। ये भी एक कंपाउंड था, ये भी एक कंपाउंड था, मगर जो यहां पे कंपाउंड्स बने हैं ये एक अलग ही कंपाउंड बन गए। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ अ समझेंगे। नाउ वी हैव AgNO3। अब ये AgNO3 क्या है, Ag इज सिल्वर और ये बन गया नाइट्रेट। ये क्या है, सोडियम। ये क्या चीज है, क्लोराइड यानी क्लोरीन। अब मैंने दिया आपको AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड मैंने लिख दिया, NaCl मैंने यहां पे लिख दिया। अब आप लोग इस चीज को देखिएगा, होगा क्या, अब आप लोग देखो ये Ag, अब Ag किधर है, अब आपको ये चीज ढूंढ रही है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, वो कहां पर है, वो इधर है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मेरा काम इसके साथ है। अब Ag की पोजीशन ये आ गई, अब इसके अंदर NO तो है ही नहीं, सोडियम है, बिल्कुल है, सोडियम कहां पर है, यहां पर है। अब क्या करेगा, सोडियम विल डिस्प्लेस सिल्वर एंड टेक प्लेस ऑफ सिल्वर। तो जब सोडियम यहां पर आएगा तो क्या बन जाएगा, सिल्वर की जगह पर यहां पर लिखा जाएगा सोडियम नाइट्रेट, तो यहां पर बन जाएगा एक सोडियम नाइट्रेट बनना चाहिए आगे। तो ये Cl कैसे चला जाएगा, Cl विल गो एंड कंबाइन विद नाइट्रेट, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्लोरीन का और नाइट्रेट का कंबी। नाउ व्हाट वी विल राइट, हम लोग यही चीज लिखने वाले हैं जो मैंने आपको बताई। कौन किसकी जगह ले रहा है, यहां पे आ रहा है, देखो एक आ रहा है मेरे पास Na और साथ में क्या मेरे पास आ रहा है कि Ag की जगह पे चला गया, सिल्वर की जगह पे चला गया, तो NaO3, तो ये मेरा बन गया, हमारा क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। एक चीज बन के सामने आ गई, दूसरी चीज मेरे पास क्या बन के आई, दूसरी मेरे पास आ गई ये NO3 सॉरी AgCl, ये बन गया मेरे पास, सिल्वर क्लोराइड मेरे पास आ गया, ये मैं लिख दिया यहां पर सिल्वर क्लोराइड CHLORIDE
अब मेरे पास ये चीज बनके सामने आ गई। अब देखो यहाँ पे सिलिकॉन नाइट्रेट था, सोडियम क्लोराइड था, यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई। कैसे डिस्प्लेसमेंट हुई? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो हायर एलिमेंट ने क्या किया, लोअर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे जाके बन गया सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शंस खत्म होती हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे क्या जी, रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। दैट आई विल गिव यू वेरी इजी tips and tricks so that you can do it. Along with that, we will go into what we will also study how what we say reactions are balanced.